ससुराल के सामने मायका। नेहा और संजय दोनों पड़ोसी थे। बचपन से ही दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों ने एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की। इसी कारण दोनों के बीच में प्यार भी बहुत था। दोनों एक दूसरे की कमी को भी बहुत महसूस करते थे। ऐसे ही जब नेहा अपनी मौसी के घर शादी में गई हुई थी तो वो एक हफ्ते के बाद लौटी। संजय फौरन उससे मिलने गया। रात के 11 बज रहे थे और संजय ने नेहा का दरवाजा खटखटा दिया। अरे संजय बेटा, तुम और यहाँ इतनी रात में? आंटी जी, मैंने सोचा आप लोग सफर से थक के आ रहे आए होंगे तो आप लोगों के लिए डिनर ले आऊं। मम्मी ने दाल चावल और पनीर की सब्जी बनाई थी, साथ में थोड़ी रोटी भी है। आप सबने अभी कुछ खाया तो नहीं होगा? वो दीदी ने अचार और पराठे दे दिए थे, वही रास्ते में खाए थे। बस हम लोग सोने ही जा रहे थे अब। ऐसे कैसे आंटी जी? अंकल जी, आप और नेहा भूखे थोड़ी ना सोओगे। पड़ोसी होने का इतना फायदा तो होना ही चाहिए। थैंक यू संजय। नेहा की मम्मी सब देख और समझ रही थी। काफी समय से वो संजय और नेहा का एक दूसरे की तरफ झुकाव महसूस करती आ रही थी और ऐसी ही एक दिन बात हुई। बातों में नेहा की मम्मी ने संजय की मम्मी से बात छेड़ ही दी। पुष्पा जी, मैं कह रही थी मैं नेहा के लिए बहुत रिश्ते देख चुकी हूँ और नेहा सभी रिश्तों के लिए मना कर देती है। मुझे लगता है कहीं न कहीं संजय और नेहा एक दूसरे को पसंद करते हैं और जहाँ तक मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। अगर हम दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार बन जाए तो कैसा रहेगा? वो तो ठीक है, पर मैं सोच कर जवाब दूंगी। घर में सबसे बात कर लूं, संजय के पापा से और मुस्कान से, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से सोच लो, मैं आपके जवाब का इंतजार करूँगी। नेहा की मम्मी अपनी बात रखकर चली गई। संजय सब कुछ सुन चुका था, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी मम्मी ने सोचने का समय क्यों मांगा, जबकि वो खुद जानती है कि वो नेहा को पसंद करता है। नेहा की मम्मी आई थी। संजय की नेहा के रिश्ते की बात कर रही थी, पर मैंने बोल दिया हमें सोचने का समय चाहिए। सोचना क्या है? अरे इतने पास में लड़की का रिश्ता थोड़ी ना करना है, थोड़ा दूर होना चाहिए बहू का मायका ससुराल से। वही तो मैं भी सोच रही थी। मुस्कान से भी मेरी बात हुई थी, वो भी बोल रही थी मम्मी 4 कदम पर मायका होगा तो कोई ना कोई दिक्कत आती ही रहेगी। क्या करूं फिर? या तो फिर मना कर दूं? मम्मी, मैंने सोच लिया है, मैं तो नेहा से ही शादी करूंगा और किसी से नहीं। आप लोगों को जो सोचना है सोचते रहो, पर मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं नेहा से ही शादी करूंगा। मेरा ये आखिरी फैसला है। इतना कहकर संजय गुस्से में घर से चला गया। संजय और नेहा की शादी हो गई। नेहा बहुत खुश थी क्योंकि उसको बचपन का प्यार मिल गया। नेहा, मैं बहुत खुश हूँ। आज हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंध गए। अब हम दोनों का सपना पूरा हुआ। मैं भी बहुत खुश हूँ संजय। कितना अजीब सा लग रहा है ना, मम्मी का घर बिल्कुल पड़ोस में है और मैं यहाँ पर तुम्हारे घर, वो भी रात में। पहले तो रात में आते हुए भी डर लगता था और आज देखो मैं तुम्हारे घर में हूँ। एक नया जीवन की शुरुआत करने के लिए सब कुछ एक सपना सा लग रहा है। मैं भी तो तुम्हारे घर आते हुए डरता था और तुमसे मिलने के लिए कितने बहाने करने पड़ते थे, कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, पर आज हम दोनों एक दूसरे के साथ है। ये सब कुछ तो मुझे भी सपना ही लग रहा है। तुम मेरे साथ हो। आई लव यू नेहा। आई लव यू टू संजय। संजय और नेहा इस शादी से बहुत खुश थे। अगले दिन नेहा सोकर जल्दी उठ गई। उसने देखा कि घर में सब लोग सो रहे हैं, तो वो दरवाजा खोलकर चुपचाप अपने मायके चली गई। नेहा की मम्मी तो सुबह जल्दी उठ जाती थी और नेहा को भी सुबह जल्दी उठाती थी। नेहा को लगता था कि वो अपने घर ऐसे ही आ सकती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। नेहा, तुम ऐसे चुपचाप बिना बताए आ गई? अरे बेटा, आज तेरा पगफेरी की रस्म है, तुझे रस्म करके यहाँ आना था। तेरे सास ससुर को पता चलेगा तो कितना गुस्सा करेंगे। अभी कोई उठा नहीं होगा, चुपचाप जा, वापस चली जा। हाँ पापा, जा रही हूँ। एक कप चाय तो आराम से पीने दो, कितने दिन से ढंग से बैठकर चाय भी नहीं पी। मम्मी, मुझे चाय के साथ रस दे दो और उस पर थोड़ा सा मलाई लगा देना। हाँ, ला रही हूँ मेरी लाडो रानी। इधर नेहा इत्मीनान से नाइट सूट में बैठी हुई चाय पी रही, उधर उसकी सास पूरे घर में उसे ढूंढ रही थी। संजय बेटा, नेहा कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ गई? पूरे घर में ढूंढ लिया, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। मम्मी, एक बार छत पर देख कर आता हूँ। तभी नेहा आ जाती है। नेहा, तुम बाहर से कहाँ से आ रही हो? अब वो भी नाइट सूट में, कहाँ गई थी तुम? वो आप सब सो रहे थे ना और मुझे चाय पीनी थी तो मम्मी के घर चाय पीने चली गई थी, बस वहीं से आ रही हूँ। तुम बिना किसी को बताए, बिना कोई रस्म किए तुम अपने मम्मी पापा के घर चली गई?
तुम्हें पता भी है तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन हो। शादी के बाद नई बहू को ससुराल में कुछ रस्में होती हैं, इसलिए सब बचपना छोड़ दो। 4 कदम पे मायका है तो तुम ऐसे ही उठाकर चली जाओगी। हमारी भी मोहल्ले में इज्जत है। संजय, मैं इसीलिए नेहा की शादी के लिए मना कर रही थी। इतने नजदीक मायका होना बिल्कुल सही नहीं है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अपनी सास की बात सुनकर नेहा मुंह बनाते हुए कमरे में चली गई। उसी दिन से शुरू हुई नेहा और उसके सास पुष्पा देवी के सास बहू के रिश्ते में कड़वाहट। नेहा को जब भी मौका लगता वो अपने मायके चली जाती और अपनी सास की खूब बुराइयां करती। आपको पता भी है माँ जी, घर का एक भी काम नहीं करती, जब देखो तब ताने देती रहती है। अरे ऐसे कैसे बात कर रही है, ये कोई बात होती है? मैं आज ही तेरी सास से बात करूंगी। अरे पहले पड़ोसी थे तो इतना प्यार था, अब समधी बन गए हैं तो इतना घमंड करने को क्या जरूरत है? हमने भी अपनी बेटी ब्याही है, कोई फेकी नहीं है उनके घर में। रहने दो माँ, मैं खुद ही आ जाया करूंगी, मुझे किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी ना है। टेंशन मत लो, चाहे घर में 10 चक्कर लगाऊं, ये मेरा घर है। अच्छा मैं जा रही हूँ, संजय के ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है। नेहा जब घर जाती है तो घर का नजारा ही बदला हुआ था। नेहा, तुम मम्मी के घर गई थी, मुझे बताया नहीं? तुम मम्मी के घर गई हो, चलो कोई बात नहीं। वैसे मैंने मुस्कान के ससुर रहते हैं ना गांव में, उनसे 2 डिब्बी देसी घी मंगवाया था, गांव का शुद्ध देसी घी। सोचा एक हम रख लेंगे और 1 किलो का डब्बा तुम्हारे मम्मी को दे देंगे। बहुत बढ़िया घी होता है गाँव का। मैं तुम्हारे मम्मी के घर चलती हूँ, उनसे मिल भी लूंगी और घी भी दे आऊंगी। आप और मेरे मायके? अरे वो तुम्हारा मायका बाद में, मेरी सहेली सुशीला का घर पहले है। संजय, हम दोनों सास बहू जा रहे हैं, थोड़ी देर वहीं बैठेंगे। तुझे चाय पीनी हो तो वहीं आ जाना। हाँ ठीक है माँ। अपनी सास का बदला हुआ रूप देखकर नेहा हैरान थी। नेहा, तुम यही सोच रही हो ना कि मेरे में इतना बदलाव कैसे आया? मैंने बहुत सोचा और मेरे मन में ये बात आई कि जब हम बेटों से दूर नहीं रह सकते तो हम बेटियों को माता पिता से दूर क्यों रखें? बेटों की तरह बेटियों को भी पूरा हक है अपने मायके कभी भी आने जाने का, अपने मायके में समय बिताने का। जिस तरह हम अपने बेटे को हमेशा अपने पास रखते हैं, तो फिर एक बेटी को अपने माता पिता से मिलने की इजाजत क्यों लेनी पड़े? और मुस्कान आती है, तुम्हें और संजय के पापा को कितनी खुशी होती है। मुस्कान को भी मायके आकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही तुम्हारे वहाँ जाने से तुम्हारे माँ पापा को खुशी होती है। नेहा, अब मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने मायके कभी भी आ जा सकती हो। थैंक यू माँ जी, मुझे समझने के लिए। पुष्पा की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक अलग खुशी आ जाती है। दोनों समधन भी आपस में गले मिलते हैं। उस दिन के बाद से नेहा को कभी भी अपने मायके आने जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। उसके लिए मायका और ससुराल दोनों में कोई फर्क नहीं था।